सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। हमें अपनी हुकूमत और ऑस्ट्रिया की हुकूमत की तरफ से अहकामात मौसूल हुए हैं। मुलाकात हो चुकी है। हम यहाँ मालूमात फराहम करने आए हैं। खूब, कानून है तो है, इसलिए आपको 1 हफ्ता कैद में गुजारना है। क्या पागलपन है? हमें 3 अलग अलग मुकामात पर धमाके करने हैं। ठीक है जनाब। इसका जिगर कमजोर है, बहुत जल्द जेरे असर आ जाएगी और आज या कल मर जाएगी। इसके बजाय कि आप अली नूरुद्दीन साहब पर इल्जाम आयद करें। जीसन पे इल्जाम लगा दिया है आपने और उसे डराने का फैसला कर लिया। तो ये है वो सुराख। अहमद पाशा ने सही कहा था। हाँ। ऑस्ट्रिया, रूस और बरतानिया की हुकूमत की तरफ से आपको तंबीह की जाती है। कानून असासी को एक बार दोबारा नाफिज किया जाए सुल्तान मौसम। डॉक्टर आंद्रे ने उस वबा का तोड़ भी बना लिया है। ये तो बहुत अच्छी खबर है अन्ना। हम किसी भी बात पर अमल करने के लिए मजबूर नहीं हैं जनाब हेकलर। हम यकीनन कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। अपनी जान दे देना, लेकिन कभी भी कैदी बनना कबूल मत करना। वो उस औरत के बारे में तहकीकात करना चाहते हैं। मतलब कि महल में तूफान आ चुका है। ये तूफान मेरे भेजे गए समंदरी तूफान के आगे कुछ नहीं है। अब्दुल कादिर, क्या आप मसरूफ हैं? नहीं वालिदा, आइए। कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। क्या हम आपके जिंदगी के मामलात में बहुत मुदाखलत करते हैं? इस बात का क्या मतलब? यानी हम सोच रहे थे कि आप लोग अपनी गलतियां सुधारने के बजाय जो दोहराते रहते हैं, क्या उसमें हमारा भी कोई हाथ है? क्या किया नाइमे ने? माज़ी करीब में हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। यकीनन उन्होंने किया होगा। नहीं, नाइमे का इससे कोई ताल्लुक नहीं। अपनी गलतियों का खमियाजा ही तो भुगत रहे हैं आप लोग। क्या आप जानती हैं वालिदा, हम भी यही सोच रहे थे कि सही और गलत की तमीज कैसे की जाए। ये फैसला करने में हम किस तरह कामयाब हो सकते हैं। बदकिस्मती से हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। आप जानते हैं, हमने भी कई गलत फैसले किए हैं। इंसान जब इस बारे में सोचता है तो उलझता चला जाता है, फिर वो नया कदम उठाने से
हर बार डरता है। क्या कोई ऐसा फैसला है जो आप नहीं कर पा रहे? क्या है वो? मैजियत। क्या कहा? मैजियत? क्या आप मैजियत को पसंद करते हैं? नहीं समझ पा रहे। उनकी तहरीरें पढ़ना और उनसे बात करना हमें अच्छा लगता है। और मैजियत, क्या वो भी ऐसा ही सोचती हैं आपके लिए? हमें उनकी मोहब्बत और वफादारी पर कोई शक नहीं है वालिदा। ये बात उनके चेहरे पर वाज़ेह होती है। देखिए बेटा, मैजियत अपने नाम की तरह दिल की बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन उनकी कहीं और शादी होने वाली है। बिल्कुल। जानते हैं, अगर चाहे तो ये होने से रोक सकते हैं। मगर आप तजब्जुब का शिकार हैं किसी वजह से। हमें खुद पर यकीन नहीं है वालिदा। हमारी सोच और माजी की तरजीहात, फैसला दोबारा गलत ना हो जाए। इस बार हम सिर्फ अपना नहीं सोच रहे वालिदा। हो सकता है कि मैजियत हमारे बजाय उस सरकारी अफसर के साथ ज्यादा खुश रहें। देखिए बेटा, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अपने प्यारों के साथ एक दिन गुजारने के लिए जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। मोहब्बत में सही और गलत नहीं देखा जाता अब्दुल कादिर। मोहब्बत की राह में आने वाली आजमाइश भी खुश आइंद होती है। मोहब्बत एक खूबसूरत जज्बा है। पाशा हजरात, हमें मिलने वाली मालूमात के मुताबिक ऑस्ट्रिया और रूस के बादशाहों की मशतक में मुलाकात हुई है। हमें इस बारे में मालूम था, लेकिन ये कब होगी इसका हमें इल्म नहीं था। इसके अलावा कत्ल के बनाए गए मंसूबे और महमूद पाशा के मामले की वजह से हम इस पर ध्यान नहीं दे सके। वो क्या चाहते हैं सुल्तान मौसम? कानून असासी की मुकम्मल तजदीद चाहते हैं वो। जब इस कानून को कबूल किया गया तो उस वक्त सुल्तान अब्दुल अजीज तख्त पर थे। उनके दौर में ही तालिब उलूम की बगावत हुई। बाद में मालूम हुआ कि तालिब उलूम वो लोग हैं जिन्होंने बगावत के जरिए सुल्तान अब्दुल अजीज को तख्त से माजूल कर दिया। तालिब उलूम ने सुल्तान अब्दुल अजीज के खिलाफ बगावत की और उसके बाद अपना सदर आजम तब्दील कर लिया। फिर मिदहत पाशा ने इख्तिदार संभाला और कानून असासी का ऐलान कर दिया। उन दिनों हम भी इसके हक में थे, क्योंकि बोस्निया में बहुत मसाइल थे। हम सर्बिया और मोंटीनेग्रो के साथ जंग में थे। इस जंगबंदी के फौरन बाद बरतानिया के मुतालिबे पर एक आला सतही मुज़ाकरे का इनेकाद किया गया। यहाँ से किए गए इस्लाही फैसलों को उन्होंने कतन कबूल नहीं किया। हमने भी कानून असासी का ऐलान किया ताकि हमारे अंदरूनी मामलात में कोई भी मुदाखलत करने की जुर्रत न कर सके। उस वक्त निजात का रास्ता यही था। बहुत सारे ममालिक में कानून साज मजलिस की इंतजामिया के साथ ही फलाह बहबूद में इजाफा हो रहा है। ये हमारे यहाँ क्यों नहीं है सुल्तान मौसम? आप दुरुस्त कह रहे हैं पाशा। बरतानिया में मजलिस कानून साज इंतजामिया संभाल रही है। ज्यादातर फैसले वही होते हैं, लेकिन ये याद रखें कि बरतानवी मजलिस कानून साज की अक्सरियत बरतानवी अरकान पर मुश्तमिल है और वो सब सिर्फ बरतानवी रियासत के मफादात के लिए काम करते हैं। हमने मजलिस कानून साज का ऐलान किया, उसके बाद इंतखाबात हुए, फिर उसके नतीजे में अवामी नुमाइंदे मुंतखब हुए। मजलिस कायम होने के बाद तुर्क और मुसलमानों का तनासुब एक तिहाई के करीब था। रोमेलिया में एक खानदान है जिसकी कुन्नियत मुख्तार पाशा ज़ादे है और जिस पर सब एतमाद करते हैं। सिनिज के इलाके में उनसे मोहब्बत और उन पर एतमाद किया जाता है। मजलिस कानून साज के कयाम के लिए जब हमने उनसे बात की तो हम उनकी तरफ से एक नाइब के मुंतजिर थे, लेकिन एक सर्बी नाइब आया। इस तरह के वाकयात पूरे मुल्क में रूनुमा हुए। अगर हम इसकी मिसाल दें तो कदामत पसंद अरकान ने 93 की जंग में
रूसियों की खिदमत की। अगर हमारी मजलिस कानून साज में सभी तुर्क और मुसलमान होते, अगर वो सिर्फ हमारी रियासत के मफादात के बारे में ही सोचते, तो फिर मजलिस कानून साज मुअत्तल न होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुल्तान मौज़म, क्या ये वाक़यात पेश आने से कबल आपने कानून असासी से इत्तेफाक किया था? यकीनन पाशा। फिर हमने सईद पाशा को ज़ाती तौर पर फ्रांसीसी आइन का तुर्क जबान में तर्जुमा करने के लिए कहा। एक कमेटी कायम की गई जिसके सरबराह मिदत पाशा थे। कमेटी ने समझा कि हम तमाम मामलात से बेखबर हो चुके हैं, इसीलिए उन्होंने आइन का एक दूसरा मुसव्वदा कबूल कर लिया। उनकी नजर में वो सही काम कर रहे थे। जवाद पाशा उस कमेटी के रुकन थे। उन्होंने हमारे मुसव्वदे पर इसरार किया, लेकिन मिदत पाशा ने उन्हें अपना मुसव्वदा कबूल करने पर मजबूर किया। वक्त की कमी की वजह से मुज़ाकरात खत्म होने से पहले हमें वो मुसव्वदा कबूल करना पड़ा, जिसके नतीजे में मजलिस कानून साज को मुअत्तल करना पड़ा। हमने ये सब मजबूरी में किया था। ये काफी अरसे से मुअत्तल है। मजलिस कानून साज की मुअत्तली के बावजूद हमने अपने कानूनी इख्तियारात का इस्तेमाल किया पाशा। अपने दौरे हुकूमत में हमने कभी भी कानून असासी से बालातर काम नहीं किया। तहसीन पाशा, कानून असासी की पहली शिक पढ़कर सुनाइए। जो हुक्म सुल्तान मौसम। रियासत की मुश्तहिद ताकत सल्तनत और खिलाफत का ताल्लुक उस्मानियों के सबसे बड़े बेटे से है। कानूनी अफसरान की तायनाती और बरतरफी, गैर मुल्की रियासतों के साथ मुआहिदे तय करना, जंग व अमन का ऐलान, खुतबात में उनका नाम पढ़ना, जमीनी और बहरी अफवाज की कमान, मजलिस अमूमिया का इजलास तलब करना और मंसूख करना, कानून साज मजलिस को खत्म करना सुल्तान के काबिल तस्खीर हुकूक में से एक है। रियासत का सरकारी मजहब इस्लाम है। कानून के दायरे में आज़ाद सहाफत की इजाज़त है, बशर्ते कि ये उमूमी आदाब और हुक्म की खिलाफ वर्जी न करे। इसके अलावा दीगर मज़ाहिब की मजहबी और अखलाकी आज़ादी को इज्जत और एहतराम के साथ तस्लीम किया जाएगा। ठीक है, हम इनसे आगे कभी नहीं बढ़े। मजलिस कानून साज के पहले दौरानिया में यहूदियों का हर 18 में से एक नुमाइंदा होगा और इसी तरह से ईसाइयों का 107 में से एक और मुसलमानों का 133 में से एक नुमाइंदा होगा। उस वक्त यही तनासुब इख्तियार किया गया। मजलिस कानून साज का एक पेचीदा ढांचा बन गया। रियासती मुफादात के बारे में फैसला करना मुश्किल हो गया पाशा हजरात। इसी वजह से मजलिस कानून साज को हमने मुअत्तल कर दिया। लेकिन अब वो चाहते हैं कि इसे दोबारा तश्कील दिया जाए और जो फैसले वो चाहते हैं वो सामने आए। अगर हम बरतानिया जैसी रियासत होते तो यह आसान था, लेकिन मजलिस कानून साज की तश्कील नौ इस रियासत को तबाह कर देगी पाशा। असर नौ तश्कील से ये रियासत 10 साल जिंदा रहेगी बस। इसी वजह से हम इसके खिलाफ हैं। जनाब हेकलर, खुश आमदीद। आइए महमूद पाशा। आइए जनाब, आइए। मुझे अफसोस है कि मुझे आपके साथ ये सुलूक करना पड़ रहा है, लेकिन यही कानून है, वरना मेरे खिलाफ शिकायत करती जाती। कोई बात नहीं जनाब हेकलर, कोई बात नहीं। मैं वाकई यहाँ बहुत खुश हूँ। चाहे मैं ऊपर रहूं या फिर नीचे रहूं, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आला, ये देखकर बहुत खुशी हुई कि परेशान नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। सही। हम अब्दुल हमीद को एक ज़र्ब लगाएंगे। कैसे? मुस्तैक में एक इजलास हुआ है। वो उस्मानियों से नई इस्लाहात का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम अब्दुल हमीद से कानून असासी और दोबारा मजलिस कानून साज बहाल करने का मुतालबा करेंगे। अब्दुल हमीद कभी भी कोई ऐसी बात कबूल नहीं करेगा। करेगा। जब काबीना बहाल होगी
तो हम अराकीन के जरिए अपने फैसले करवाएंगे। इससे अब्दुल हमीद कमजोर हो जाएगा। जनाब हैकलर, ये ख्वाब तो तमाम मुखालिफिन ने देखा था, लेकिन अब तक कोई भी इसमें कामयाब नहीं हो पाया। आपने कैसे सोच लिया कि आप कामयाब हो जाएंगे? उस्मानियों ने अकाबा में मजीद फौजी भेजे हैं। तो इसका काबीना के ऐलान से क्या ताल्लुक है? बताता हूं। उस्मानी तरीकाकार जिस पे काबू नहीं पाया जा सकता, उसकी वजह से हमें उस्मानी सल्तनत के उमूर में मुदाखलत करनी पड़ेगी। फौजियों को अकाबा भेजा गया है। जिला वतन होने वालों के जहनों में बस एक ही सवाल है, हमने क्या जुर्म किया है जो ये सजा मिली? मतलब ये कि आप उसका इस्तेमाल करेंगे? समझ गया। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं, ये बात मैं नहीं समझा। ये फौजी दस्ता अगर बलकान में कहीं हमला करे और उस्मानी फौजी की हैसियत से कारकर्दगी का मुजाहरा करे तो कहां ज्यादा मुखालिफत होगी? अच्छा सवाल है। कहां से सबसे ज्यादा मुखालफत आएगी? चलिए सोचते हैं। नहीं, वहां से नहीं। सैलानिक से। जनाब हैकलर, अगर सैलानिक में किसी बरतानवी बैंक पर छापा मार दिया जाए तो आप यकीन करें, बरतानवियों को भी मुदाखलत का हक होगा। आपके लिए बेहतरी हो जनाब हैकलर। सुल्तान मौसम, मैंने सिपाहियों में वलवला पैदा कर दिया है। वो मुकम्मल तैयार है। बहुत खूब। वो अकाबा जाएंगे पाशा। पहले वो बहरी रास्ते से लबनान, फिर जमीनी रास्ते से अकाबा जाएंगे। सुल्तान मौसम, उनका फरीजा क्या है? अकाबा के किले का दिफा करना, लेकिन वहां पहले ही फौज मौजूद है। तो ये किस तरह का दिफा होगा सुल्तान मौसम? वो अवाम को अपने साथ मिलाएंगे पाशा। हम सिर्फ फौज भेजकर बरतानवियों का मुकाबला नहीं कर सकते। वो लोगों को मुनज्जम करेंगे। वो मिस्र जाएंगे और अवामी बागियों की आड़ में बरतानवी फौजी दस्तों पर मुसलसल छापे मारेंगे। समझ गया मकसद। यकीनन आप वहां बरतानियों को दबाना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो देखेंगे कि उनके लिए छुपने की कोई जगह नहीं। जिलावतनी या फिर फर्ज, उस्मानिया सल्तनत अकाबा की तरफ फौजी दस्ता भेज रही है। फौजियों को इन हालात में वहां भेजने का क्या मकसद हो सकता है? क्या वो फौजी रियासत के लिए आम नहीं? उस्मानिया सल्तनत फौजियों को फरीजे के लिए भेज रही है या फिर मौत के लिए? और उन फौजियों को जिन्हें सहरा में रहने की आदत नहीं है, उन्हें तवील सफर के बाद अकाबा बीमार होने के लिए भेज रहे हैं। ये फौजी वहां से चाहे कुछ भी कर ले, जिंदा वापस नहीं आएंगे। बस इतना ही। ये हो गया। अब इसे अखबारात को भेज दें और इन्हें खास कर उस जगह पर बांटा जाए जहां पर फौजियों का गुजर हो। समझा देना। जो हुक्म जनाब हैकलर। बाजी, क्यों आई हैं आप?
हम नहीं चाहते थे कि आप इस तरह समझे। हम आपसे बात करने वाले थे, लेकिन आपके दबाव डालने पर बोलना पड़ा हमें। क्या आप हमसे माफी मांगने आई हैं? क्या यही वजह है यहाँ आने की? नहीं, बिल्कुल नहीं, माफी के लिए नहीं आए हम। ठीक है, यानी गलती का एहसास नहीं हुआ। देखें बाजी, हम जानते हैं कि कैसा महसूस होता है, इसीलिए आपकी कैफियत समझते हैं, लेकिन समझ नहीं आया हमें ऐसी बात को कैसे कबूल किया आपने। क्योंकि अपने शौहर से बहुत प्यार करते हैं हम। लगा था अपनी गलती पर पशेमान होंगे और हम अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्हें एक और मौका दिया था हमने। लेकिन वो ये मौका भी गवा बैठे। कमालुद्दीन का मामला हमारे लिए उसी वक्त खत्म हो गया था जिस वक्त हमें उनके धोखे का इल्म हुआ था। हम दोबारा उन पर एतबार नहीं कर सकते। आपने बहुत आसान काम किया, अपनी शादी खत्म कर दी आपने। हर किसी ने आपका साथ दिया। आप मासूम थी, हक पर थी। जो हमने किया वो मुश्किल काम था। बिल्कुल खामोश रहे हम, सब्र किया हमने। सबके सामने ये जाहिर करना कि कुछ नहीं हुआ बहुत मुश्किल था। आपने गलती की है, उन्हें माफ नहीं करना चाहिए था। दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, ऐसा ही है। लेकिन हम मजीद इंतजार नहीं करेंगे। इस मसले को संभालने के लिए जो भी जरूरी हुआ करेंगे हम। मदाम, आप मसरूफ तो नहीं? आओ मार्को, एक खत लिख रही हूं मैं अभी, बस मुकम्मल हो गया है। वो औरत जीसन मर गई है वो। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? आज रात किसी की नजर में आए बगैर उसकी लाश उसके घर में छोड़ दो। और इसे भी वहीं रख देना। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए आपसे माजरत चाहती हूँ सुल्ताना। ऐसी कोई बात नहीं है बेटी, आपने अपना हर फर्ज जिम्मेदारी से निभाया है। आप हर बात कर सकती हैं हमसे। आप भी हमारी बेटी जैसी हैं। उनकी तहरीरें पढ़ना और उनसे बात करना हमें अच्छा लगता है। और मैसियत, क्या वो भी ऐसा ही सोचती हैं आपके लिए? हमें उनकी मोहब्बत और वफादारी पर कोई शक नहीं है वालिदा। ये बात उनके चेहरे पर वाज़ेह होती है। मैजियत, क्या आप इस फैसले से खुश हैं बेटी? मेरे नसीब में यही लिखा है सुल्ताना, और आपने मेरे लिए यही मुनासिब समझा। यकीनन आप मुझसे बेहतर जानती हैं। आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा शहजादी। हम माफ करते हैं। इंशाल्लाह आप बहुत खुश रहेंगी। मरहबा, अस्सलामु अलैकुम। मरहबा, वालेकुम सलाम। खलील खालिद, लगता है अब आपसे रोज रोज मुलाकात हुआ करेगी। बिल्कुल, तुमने यहाँ दुकान खोल ली। शायद सिफारत खाने का काम अच्छा नहीं जा रहा। सिफारत खाने में भी काम जोर और शोर से चल रहा है, मगर मुझे तस्वीर खींचना भी पसंद है। और वैसे भी
मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि एक वक्त में 2 काम कर सकूं। आइए, आपकी भी तस्वीर खींच लेता हूं। हमने तुम्हारी दुकान के रास्तों को घेर रखा है, तुम भाग नहीं सकते। मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ जरूर, लेकिन पहले मैं अपना पसंदीदा काम तो कर लूं। आपकी तस्वीर तो बना लूं, इस दौरान बात भी हो जाएगी। आइए। तो बताओ फिर, पाया ये तख्त में क्या करते फिर रहे हो तुम? आप तो बहुत बेसब्र निकले खलील खालिद, बहुत बेसब्र निकले। बाद में बात कर लेते हैं, मैं आपको सब बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा आपको। तुमसे इस हाल में बात करना बहुत अच्छा रहेगा खलील खालिद, बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कोई हरकत हुई? नहीं जनाब, पिछले दरवाजे की क्या खबर है? कुछ नहीं। छत से भी बाहर नहीं आया। तो फिर वो अंदर ही होंगे, शायद चाचा उससे तफ्तीश कर रहे हो। अपनी आंखें खुली रखना और यही इंतजार करना। ठीक है। मैं नादिर साहब के पास जा रहा हूँ। मेजियत हमें अलविदा कहने आई थी। महल से जा रही हैं वो। क्या फैसला कर लिया आपने? हमें कुछ नहीं मालूम वालिदा। अपने दिल की आवाज सुनिए। आप सब बैठ जाएं। बैठिए। मैं आपको आपकी जिम्मेदारी बताने आया हूं। अकाबा जाएंगे आप सब लोग। वहां क्या करेंगे हम? आम शहरी बनकर रहेंगे। आप लोग वहां आवाम को मुनज़्ज़म करेंगे और मिस्र की बरतानवी चौकियों पर छापे मारेंगे। पाशा, अगर हम वहां आम शहरी की हैसियत से खड़े हो जाओ। तुम मेरे अहकामात पर सवाल उठा रहे हो? हाँ? बहुत अहम काम है पाशा। क्या ये कानून असासी के मुतालिक है? हाँ। मैं कानून असासी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। अब्दुल हमीद ये नहीं देख पा रहा। इस ममलिकत को मुनज़्ज़म बनाने का तरीका मजलिस कानून साज है। अंग्रेज इसी वजह से तो ताकतवर रियासत बने हैं। उसकी अवाम जानती है कि वो अपने हुक्मरानों को खुद मुंतखब कर सकते हैं। बिल्कुल, मगर ऐसा नहीं है।
इंतखाब काबीना की राय से होता है, लेकिन जिनका इंतखाब करवाना होता है बस उन्हीं को सामने लाया जाता है। लेकिन इस सूरत में भी मुंतखब लोग अवाम के लिए दिलजोई का सबब बनते हैं। हाँ, ऐसा ही समझ लें। आप मुझसे क्या चाहते हैं? देखिए बाजो, आप फौजी दर्जगाह के साबिक कमांडर हैं। आपने बहुत से मौजूदा अफसरान की तरबियत की है। अब्दुल हमीद अकाबा में फौज भेज रहा है। फौजी वहां आम शहरी के तौर पर जाएंगे। उनमें हमारा भी एक आदमी है। फौजी थोड़े परेशान है क्योंकि फौजियों को लग रहा है कि उन्हें जिला वतन किया जा रहा है। इसलिए आप उन्हें दोस्त बनाएं, कायल करें कि सलानिक की तरफ फरार हो जाएं। वहां बरतानवी बैंक है, उस बैंक पर हमला करें। बरतानवी उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। ये हमारे आदमी को दे दीजिएगा। गिरफ्तारी के वक्त ये उन लोगों के काम आएगा। लंदन में उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। इस सब से हमें क्या फायदा होगा? उस्मानी सल्तनत में बरतानवी मुदाखलत का रास्ता खुल जाएगा। क्या आप लोगों ने खबर देखी? हाँ देखी है। हमें जिला वतन किया जा रहा है। मौत के मुंह में भेज रहे हैं हमें। इसी की तो तरबियत दी गई है। क्या मरने के लिए तरबियत दी गई है? देखो मेरे भाइयों, बता रहा हूं मैं, अहमद पाशा ने हमें यहाँ जो कुछ बताया है वो फौजी खिदमत नहीं बल्कि दहशतगर्दी है। वो हमें फौजी के तौर पर नहीं बल्कि आम शहरी बनाकर भेज रहे हैं। यानी अगर हम में से कोई मर जाए तो इंतकाम नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों बात यह है, अगर हम वहाँ आम शहरी की हैसियत से जाते हैं तो वहाँ के मकामी लोग और बरतानवी हमें नहीं छोड़ेंगे। सुल्तान मौसम, मालिका, तुर्क कहवा लाए हैं। सोचा कि आपकी थकावट दूर हो जाएगी। लीजिए। आपकी मुस्कुराहट ही हमारी थकावट कम करने के लिए काफी है। आपकी नवाजिश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या अखबार में कोई ऐसी खबर है जिसने आपको परेशान कर दिया है? जब तक परेशान करने वाले लोग मौजूद रहेंगे, परेशान कुन खबरें भी आती रहेंगी। सब जानते हैं कि आप अपनी कौम और अपनी फौज से कितनी मोहब्बत करते हैं। फिर लोग इस तरह की खबरें क्यों शाया करते हैं? रकम देकर हर खबर शाया करवाई जा सकती है। आपने इस खबर पर क्यों निशान लगाया है सुल्तान मौसम? कुछ अरसे पहले दरिया में भेड़ों के दरमियान एक मोहलिक बीमारी सामने आई। बीमारी की वजह मालूम नहीं हो सकी और तमाम भेड़ें हलाक हो गईं। क्या आपको किसी बात पर शक है? यह हादसा किसी और वाकई का आगाज भी हो सकता है। दुनिया के बहुत से इलाकों में ऐसी बीमारियां फैली हैं जो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हो जाया करती हैं। हो सकता है कि यह भी इसी तरह का कोई वाकया हो। अल्लाह महफूज रखे। आमीन। लेकिन हमें एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। अवाम की सेहत हमारे लिए सबसे आम है। हम चाहते हैं कि उनकी हर तरह की जरूरत पूरी कर सकें, लेकिन सेहत और सलामती सबसे आम है। अल्लाह हमारी कौम को इस वबा से महफूज रखे और आपका साया हमारे सर पर सलामत रहे। आमीन। रोको सवारी को, रोको।
शहजादे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अपने दिल की आवाज सुनकर आए हैं मैसियत। मैं समझी नहीं। आप जानती हैं, कुछ कहानियां सच हो जाती हैं। हम आपको महल ले जाने आए हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जिंदगी गुजारें। क्या वाकई ये सब कुछ सच है? या फिर कोई ख्वाब देख रही हूं मैं? ये सब आपकी अच्छाई, आपकी मोहब्बत और आपके खुलूस की तरह सच है। जनाब हेकलर, तुम महमूद पाशा को जानते नहीं हो। अब हम क्या करेंगे? कहा था ना मैंने कि ये हमें मौत के मुंह में भेज रहे हैं। हाँ, सही कहा था। अगर हम वहां चले गए तो कभी वापस नहीं आ पाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि हम जाते ही नहीं हैं। नहीं गए तो क्या होगा? बागी कहलाएंगे हम। इस्माइल पाशा, दोस्तों इस्माइल पाशा आ रहे हैं। ये तो हमारे कमांडर थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको अकाबा भेज रहे हैं, ऐसा ही है ना? जी पाशा, हमें समझ नहीं आ रहा। पाशा, आप कहा करते थे ना कि सबसे पहले अपनी हिफाजत करें। आप जिंदा रहेंगे तो ही मुल्क की हिफाजत कर सकेंगे। बिल्कुल। ये लोग हमें मौत के मुंह में भेज रहे हैं पाशा। क्या आपको यकीन है कि वो इसी वक्त बाहर आएंगे? यही बात हुई थी। जिंदान में जाएंगे और वहां से ऐसे बाहर आएंगे। आ रहे हैं महमूद पाशा। पाशा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अकाबा की तरफ एक फौजी दस्ता भेजा जाएगा। उसे अकाबा की तरफ रवाना किया जाएगा, लेकिन रास्ते में घेर लिया जाएगा और फिर उसे अकाबा के बजाय सैलानिक की तरफ भेजा जाएगा। वहां पर एक बरतानवी बैंक पर उनके जरिए छापा मारा जाएगा और इस तरह बरतानवी मुदाखलत का रास्ता साफ हो जाएगा। बस यही मालूमात हैं। महमूद पाशा, आपकी दी गई मालूमात बहुत अहम है। सलीम, हमें बंदरगाह जाना होगा। आप जाइए। मैं आपका कमांडर रहा हूं, इसीलिए जब मैंने इस मामले के बारे में सुना तो फौरन यहाँ बंदरगाह चला आया। अब हम क्या करें पाशा? अगर नहीं गए तो बागी कहलाएंगे। एक रास्ता और है। वो क्या है पाशा? बताइए जल्दी। क्या मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ? बिल्कुल पाशा, भरोसा कीजिए हम पर। बताइए। मैंने इस मसले का एक हल सोचा है। आप लोगों को सलानिक जाना होगा और वहां एक हमला करना होगा। नहीं पाशा, हम पकड़े जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। मैंने बरतानवी सफीर की मदद से ये रास्ता निकाला है। यकीन करें, बरतानवी आपकी हिफाजत करेंगे। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। मैं अंदर जा रहा हूं। रुक जा उस्मान, चाचा ने मना किया था। आसिफ, हाँ मना किया था, मगर अब काफी वक्त हो चुका है। मैं अंदर जा रहा हूँ। उस्मान, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन पहले तातार साहब को खबर करते हैं। हमें अंदर जाना होगा, जो होगा देखा जाएगा। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, मगर चाचा ने अंदर आने से मना किया था। आसिफ, जरूरी नहीं कि हमेशा चाचा की बात मानी जाए। नादिर साहब को खबर करो, हम 3 मिनट बाद अंदर जाएंगे। जाओ। ठीक है जनाब। नामिक,
मर गया है। अब जो कोई भी मेरे साथ काम करना चाहता है वो यहां रुके, उसे उसका हक इसी तरह मिलता रहेगा। जो जाना चाहता है जाए, उसे भी उसका हक मिल ही जाएगा। अगर आप मुझसे मुतमईन हैं तो आप रुक जाएं। अब जिन मुकामात का मैंने आपको बताया है वहां पर जाकर बारूद नस्ब कर दें। चाचा कहां गए? क्या क्या तुम लोगों ने देखा भी नहीं? कुछ दरवाजे पर नहीं थे क्या? जनाब हम तो हिले भी नहीं। तो ये है भाई, वाह। बदसात, हर चीज का हिसाब लगा रखा था उसने, मगर हमने हिसाब नहीं लगाया। मैंने कहा था ना कि अंदर चलते हैं। इतनी देर कौन सी पूछगछ चलती है? तुम्हारी बात मान तो ली और आ गए यहाँ, मगर चाचा की भी तो बात माननी थी। दोनों बकवास बंद करो और ढूंढो उन्हें। सबको खबर कर दो, किसी भी सूरत उन्हें ढूंढना होगा। चलो। ठीक है जनाब। जहाज अभी रवाना नहीं हुआ। हम वक्त पर पहुंच गए। क्या मेरे भेजे गए सिपाही जहाज पर सवार हो गए? मैंने उन्हें सलानिक के जहाज पर सवार होते देखा है पाशा, और जहाज रवाना हो गया। सलीम, वो लोग बरतानवी बैंक पर हमला करेंगे। मैं वो शख्स हूं जो तुम्हें मारने के बाद पाए तख्त के वस्त में एक जोरदार धमाका करेगा। हिटलर ने सिपाहियों को बहकाया और उन्हें सैलानिक जाने पर राजी किया। वो वहां बरतानवी बैंक पर हमला करेंगे। ज़किया सुल्तान मेरे घर पर मेहमान के तौर पर आई और उन्होंने मुझे धमकी दी। मुझे डर है कि वो मुझे मार डालेंगी। गिरफ्तार किया जाता है आप दोनों को। क्या हो रहा है? आपको गिरफ्तार किया जाता है रजा पाशा। हद में रहो अपनी। एक और धमाका होने वाला है, बंद कर दो। जनाब! बल्गारवी, आर्मीनी और यूनानी गिरजाघरों में होने वाले धमाके आपके पाशा हजरात के हुक्म पे किए गए। ये हुक्मनामा है।